जहाँ एशियन टाइम हो और ताहिर भाई के हाथ में कैमरा हो, वो तस्वीर अच्छी ना हो, ये कैसे हो सकता है। तो एशियन टाइम के लिए जरा जबरदस्त ताली हो। और अब मैं बुलाऊंगा इन्हें सम्मानित करने के लिए। नमस्ते, मेरा नाम आदित्य है और आप सभी का पंचायत में स्वागत है। मिस्टर मिस एंड मिसेज परफेक्ट और द सर्च ऑफ टैलेंट 2022 का आयोजन हुआ है पटना में मगध होटल में। हमारे साथ अभी बात करने के राजू हैं, आइए सब बात करते हैं। सर, सबसे पहले हमारे चैनल में स्वागत है। नमस्कार सर। ये बताइए, मिस्टर मिस एंड मिसेज परफेक्ट का ऑडिशन हुआ आज पटना में, क्या कुछ तैयारियाँ थी, क्या कुछ हुआ इसमें खास? और हम लोग काफ़ी दिनों से इसकी तैयारी कर रहे थे और फाइनली हम लोग ऑडिशन कर रहे हैं सीज़न 6 का। पहला ऑडिशन है हमारा पटना ऑडिशन सीज़न 6 का। और सबसे बड़ी बात कि हम लोग मिसेज को भी इस बार ऐड किए हैं, और क्योंकि बहुत सारी महिलाएं हैं जो इस चीज़ के लिए इंटरेस्टेड होती हैं, हाउसवाइफ हो गया, वर्किंग वुमेन है, तो हम लोग उनको प्लेटफॉर्म दे रहे हैं। तो क्या इसके पहले मिसेज नहीं थी इसमें? नहीं, मिसेज नहीं थी, हम लोग मिस्टर एंड मिस करते थे, लेकिन इस बार है कि मिसेज को भी हम लोग चांस दे रहे हैं और उनको एक अच्छा प्लेटफॉर्म दे रहे हैं ताकि वो भी इंटरेस्टेड हैं इस चीज़ के लिए, तो हम लोग एक प्लेटफॉर्म देना चाह रहे थे। इसके पहले 5 और भी सीज़न आप ऑर्गेनाइज कर चुके हैं, तो उसमें क्या क्या परेशानियाँ आपको सामना करनी पड़ी? देखिए, एक इवेंट छोटा हो या बड़ा हो, बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ता है, बहुत सारी आपकी रुकावटें भी आएंगी, लेकिन उनको क्रॉस करना पड़ता है और आगे बढ़ना पड़ता है। बहुत सारी परेशानियां झेलनी पड़ती हैं उसमें, बट ठीक है, फिर भी हम लोग एक एक्सपीरियंस मिलता है और ग्रैंड करने के लिए। और यही मेन चीज़ यही है कि हम लोग जो 5 सीज़न से कर रहे हैं, तो एक एक्सपीरियंस मिला है और सीज़न 6 को हम लोग और एक ग्रैंड तरीके से करेंगे। मिस्टर मिस एंड मिसेज परफेक्ट को किस बेसिस पे आप लोग जज करते हैं? बहुत सारी चीज़ों को देखा जाता है, उनके कॉन्फिडेंस को, उनके पर्सनालिटी को, हाइट भी मेज़र करता है एक मॉडल के लिए, तो बहुत सारी चीज़ें हम लोग देखते हैं। मेन है कॉन्फिडेंस, आत्मविश्वास उनका होना चाहिए। 10 लोगों के सामने, 50 लोगों के सामने वो रिप्रेजेंटेबल है या नहीं, तो वो भी एक मेन पॉइंट होता है। एक मॉडल को किन किन बातों का ध्यान रखना पड़ता है? एक कॉन्फिडेंस हो गया, आपके पर्सनालिटी हो गए, आप रिप्रेजेंटेबल हो या रिप्रेजेंटेबल होना चाहिए, वे ऑफ टॉकिंग, वे ऑफ सिटिंग, बहुत सारी चीज़ें हैं जो देखनी पड़ती है। इस ऑडिशन में क्या खास रहा इस बार का? सबसे बड़ी खास बात यह है कि हम लोगों ने इस बार मिसेज को ऐड किया है और मिसेज आई भी हैं, पार्टिसिपेट भी कर रही हैं। और हम लोग मिसेज बहुत सालों से सोच रहे थे, बट फाइनली इस बार हम लोगों ने मिसेज को ऐड किया और बहुत प्राउड फील हो रहा है कि हम लोग बिहार के लेडीज़ को एक प्लेटफॉर्म दे रहे हैं। इसमें कहाँ से बच्चे पार्टिसिपेट करते हैं? इसमें ऑल ओवर बिहार के लोग करते हैं और हमारे शो का यहाँ तक क्रेज़ है कि लोग मुंबई से भी आते हैं, यूपी से भी आते हैं, दिल्ली से भी आते हैं, अहमदाबाद से भी आते हैं। मतलब कहे तो बिहार लेवल का शो है, बट ऑल ओवर बिहार से हमारे शो में बच्चे आते हैं। अभी मैं आपको बता दूं कि मुंबई से भी लड़कियां आई थी, पूजा। तो भारत के हर एक स्टेट से आती हैं लड़कियां दोनों। तमाम युवती और युवकों को क्या कहना चाहेंगे जो इंटरेस्टेड होते हैं मॉडलिंग करने के लिए, लेकिन कई सारी परेशानियाँ आती है, वो कर नहीं पाते हैं? देखिए, परेशानियाँ तो हर एक जो भी आपका एम होता है उसमें परेशानियाँ आती हैं, बट उसको आप छोड़ नहीं सकते, आपको अपने एम तक पहुँचना है। तो ये सब एक एक्सपीरियंस मिलता है, आपको रुकावटें आएंगी तो उनको क्रॉस करके आपको अपने एम तक पहुँचना है। आइए, हमारे साथ रिया भी हैं, इनसे मैं बातचीत करते हैं। मैम, सबसे पहले हमारे चैनल में स्वागत है। नमस्ते, मेरा नाम श्रेया हुआ और मैं यहाँ की ग्रूमर हूँ, शो की ग्रूमर हूँ। कई सालों से मैं ग्रूमिंग देते आ रही हूँ कंटेस्टेंट को। तो ये इस बार का प्रोग्राम जो ऑडिशन हो रहा है आप लोग का सीज़न 6 है, इसमें किन किन बातों का ध्यान रखती हैं आप लोग? किन किन बेसिस पे जो टैलेंट होता है उसको सामने लाती हैं आप लोग? देखिए, बेसिस जो भी बेसिस होता है वो तो हर साल सेम होता है, बट हम हर साल ट्राई करते हैं कि एक लेवल देने का, और हर साल एक सीजन 1 से लेके सीज़न 6 है और हमेशा लेवल अप होते हुए आया है शो का। और काफ़ी हमारे बिहार में बहुत अच्छा रिस्पांस रहा है। बिहार का जो हमारे बिहार की मिस्टर मिसेज हैं जो बाहर रह रही है, मिसेज इस साल हम लोगों ने ऐड किया है, वो बाहर रह रही है, बट ये शो करने मुंबई, दिल्ली, पुणे, कई सारे जगह जो अगर वो जॉब कर रही हैं, स्टडी के लिए बाहर है, आउट ऑफ बिहार है, तो हमारे शो के लिए आती हैं अगर उनको मॉडलिंग सेक्टर में कुछ करना है तो। एक मॉडल बनने के लिए क्या क्या प्रोसेस होता है, किन किन बातों को सेक्रीफाइस करना पड़ता है, किन किन काफ़ी सारी कठिनाइयाँ आती है उसको सामना करने में?
सेक्रीफाइस का तो मैं अभी कुछ नहीं कह सकती, और कठिनाइयाँ तो सारे फील्ड में हैं। और जहाँ तक मॉडलिंग में है तो हाइट बहुत ज़्यादा मैटर करता है, आपका हाइट और कॉन्फिडेंस पावर, कन्वर्सेशन स्किल आपका बहुत अच्छा होना चाहिए। और अगर बहुत अच्छा नहीं है तो हम ग्रूमिंग ऑडिशंस लेते हैं और ग्रूमिंग सेशन में इसी सारे बातों का ध्यान रखा जाता है और इसी पे वर्क किया जाता है, ताकि वो फिनाले में अच्छा परफॉर्म करके और पर्सनालिटी डेवलपमेंट अपना करके फिर बाहर जाके वो अच्छा वर्क कर सके। इसमें कितना स्टेज होता है आप लोग में? स्टेज हम फिनाले में 3 राउंड होता है हमारा, इंट्रोडक्शन राउंड, एथनिक राउंड और आपका फंकी राउंड। जो और नए बच्चे आना चाहते हैं उनको क्या कहना चाहेंगे आप? नए बच्चे आना चाहते हैं, अगर आप इंटरेस्टेड हो मॉडलिंग फील्ड में और आप एक प्लेटफॉर्म खोज रहे हो तो बिल्कुल हमारा शो इसी के लिए है, आपके लिए मिस्टर मिस मिसेज परफेक्ट बिहार, तो आपका वेलकम है। चलिए, ये मिस्टर मिस एंड मिसेज परफेक्ट बिहार सीजन 6 2022 इन द सर्च ऑफ टैलेंट का ऑडिशन हुआ आज पटना में। काफ़ी सारे बच्चे इसमें पार्टिसिपेट किए। आज जजेस का पैनल भी बैठी हुई है, वो काफ़ी सारे बच्चे उसमें सिलेक्टेड होंगे। तो और मैम ने क्या कहा, उन्होंने कहा कि साफ एक मॉडल बनने के लिए बहुत सारी बातों को ध्यान रखना पड़ता है। तो फिलहाल इस बातचीत में इतना ही। मेरा नाम आदित्य है, पंचायत देखते। हाँ, आपको ये वीडियो कैसा लगा आप हमें ज़रूर बताइए।